नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 4 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संगीता श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राधा माधव, ऑप्शन सी मुकेश कुमार या ऑप्शन डी विमल मिश्रा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संगीता श्रीवास्तव। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ईवीवी के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी ने नवनियुक्त कुलपति को पदभार ग्रहण कराया। 2005 में ईवीवी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव चौथी कुलपति हैं। ईवीवी के 133 ईयर के इतिहास में पहली बार किसी महिला प्रोफेसर को कुलपति नियुक्त किया गया है। ईवीवी दरभंगा हाल स्थित कुलपति कार्यालय में पद ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन्हें बधाई दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, साइक्लोन बुरेवी किस तिथि को कन्याकुमारी के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या ऑप्शन डी 6 दिसंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 4 दिसंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र में मजबूत होकर मंगलवार को चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप लिया। 2 दिसंबर को इसके श्रीलंकाई तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका के त्रिकोणामली पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नावार की खाड़ी और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के आसपास कोमोरिन इलाके की ओर आने की आशंका है। विभाग ने बताया कि इसके बाद वह पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर को सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पेश किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंडियन ऑयल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह का बेहतर क्वालिटी वाला ईंधन है। ईंधन को लॉन्च करते हुए तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि XP 100 प्रीमियम पेट्रोल शुरुआत में 10 शहरों में उपलब्ध होगा, जिनमें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद शामिल हैं। ये स्पेशल ईंधन IOC के चुनिंदा आउटलेट पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये ईंधन उत्तर प्रदेश में IOC की मथुरा रिफाइनरी में तैयार और चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर सप्लाई किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे बांटा के पहले भारतवंशी ग्लोबल CEO बनने का गौरव हासिल हुआ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संदीप कटारिया, ऑप्शन बी गौरव मिश्रा, ऑप्शन सी प्रफुल्ल मिश्रा या ऑप्शन डी महेंद्र कपूर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संदीप कटारिया। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। संदीप कटारिया को फुटवेयर निर्माता कंपनी बाटा ने अपना ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। इसके साथ ही संदीप कटारिया ऐसे पहले भारतीय बन चुके हैं जिनको फुटवेयर निर्माता और खुदरा विक्रेता कंपनी बाटा ने अपना ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया है। कटारिया ने एलेक्सिस
नेसार्ड के बाद पदभार संभाला, जिन्होंने कंपनी के सीईओ के रूप में लगभग 5 वर्षों तक काम किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा 10 दिवसीय आदि महोत्सव शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा 1 दिसंबर 2020 को 10 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। यह महोत्सव वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को एक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य में परिवारों को प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। असम सरकार ने इस योजना का नाम अरुणोदय योजना रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य द्वारा जल्द ही रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर जल्द ही एक रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। यह आने वाले तीर्थ यात्रियों को रामचरितमानस यात्रा कराएगा। बंदरगाह, पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पवित्र सरयू नदी में पहली लग्जरी क्रूज जलपोत सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना का लक्ष्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यादगार अनुभव प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पोत्रोदाव डेसियन फोर्टेस किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी घाना या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रोमानिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पोत्रोदाव डेसियन किला सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है जो रोमानिया के पियात्रा नेमत शहर में स्थित है। प्राचीन यूरोप में डेसियन लोगों द्वारा इस किले का निर्माण 82 ईसा पूर्व और ईस्वी 106 के आसपास किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा में एक दूरस्थ निर्जन रेगिस्तान में पहली रहस्यमयी धातु मोनोलिथ गायब होने के कुछ दिनों बाद इसी तरह की दूसरी इमारत रोमानिया में इस किले से कुछ मीटर की दूरी देखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई विकास बैंक एडीबी किस राज्य में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मेघालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और मेघालय में आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना राज्य सरकार की पहल 24/7 पावर फॉर ऑल पावर का समर्थन करती है। हालांकि मेघालय ने 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, लेकिन लगातार बिजली आपूर्ति निरंतर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे।
WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन होता है ठीक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।